स्टूडेंट्स, आपने एसिड्स एंड बेस चैप्टर में एसिड्स की प्रॉपर्टीज में देखा कि एसिड्स धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और साल्ट बना रहे हैं। इस हाइड्रोजन गैस की पहचान हमने मोमबत्ती जलाकर जो फुलझड़ी जैसी आवाज आई उससे पहचान की। दूसरी रिएक्शन में हमने देखा कि धातु के कार्बोनेट HCl या तनु अम्ल के साथ हमेशा लवण, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। इस कार्बन डाइऑक्साइड की पहचान करने के लिए लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्रवाहित करते हैं तो ये दूधिया रंग का हो जाता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा इसी लाइम वाटर में प्रवाहित करते हैं तो इसका रंग पारदर्शी हो जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब HCl रिएक्शन करता है तो यह हमेशा सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूटेगा। यह हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन में टूटेगा। सोडियम क्लोरीन के साथ मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लेगा और बचा हुआ HCO3 और H आयन मिलकर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे। अब जो अगला टॉपिक आता है, अम्ल की क्षार के साथ कैसी अभिक्रिया होती है, उसको समझने के लिए अम्ल मतलब जो H आयन हमेशा देते हैं और क्षार मतलब जो OH आयन देते हैं। एसिड मतलब जो H आयन दे, बेस मतलब जो OH आयन दे। अब आपको ये मालूम है कि H आयन और OH आयन मिलकर हमेशा पानी बनाते हैं। तो देखिए, HCl और NaOH अगर मिलेंगे तो Na और Cl मिलकर NaCl प्लस पानी बनाएगा। ये रिएक्शन ना तो प्रकृति से एसिडिक है और ना ही बेसिक है। इसमें तीन संभावनाएं व्यक्त की जाती हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो उदासीन लवण बनेगा और पानी बनेगा, जैसा आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं। लेकिन अगर कहीं अम्ल प्रबल हो जाए और क्षार दुर्बल हो जाए तो क्या होगा? उस स्थिति में प्रबल अम्लीय लवण बनेगा और पानी बनेगा। प्रबल अम्लीय लवण और पानी बनेगा। कैसे? मान लीजिए H2SO4 C2H5OH से क्रिया कर रहा है। इस स्थिति में स्ट्रॉन्ग अम्ल वो होते हैं जो अपने सॉल्यूशन फॉर्म में पूरी तरीके से वियोजित हो जाते हैं। मान लीजिए इसके 10 मॉलिक्यूल पानी में आ गए तो इसके 10 के 10 तो आएंगे नहीं। 5 मॉलिक्यूल इसके मान लीजिए आ गए तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बना देगा और ये पानी बनाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि इसमें H आयन ज्यादा होंगे और OH आयन कम होंगे। यानी ये साल्ट जो होगा वो किस प्रकृति का होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा, प्रबल अम्लीय होगा। और अगर कहीं ये दुर्बल अम्ल है और प्रबल क्षार है तो प्रबल क्षारीय प्रकृति का होगा। इस तरीके से इसके 3 हेड बनते हैं। यदि दोनों अम्ल भी उदासीन है, क्षार भी उदासीन है तो उदासीन लवण बनेगा। ये प्रबल है, ये दुर्बल है तो प्रबल अम्लीय लवण बनेगा। अगर ये दुर्बल अम्ल है और क्षार प्रबल है तो जो प्रबल होगा उसका कैरेक्टर साल्ट में रह जाएगा। अब जो अगली रिएक्शन आती है वो धात्विय ऑक्साइडों के साथ एसिड कैसे रिएक्शन करता है। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स मैंने आपको बताया है, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, मरकरी के जो ऑक्साइड हैं वो सब मेटल ऑक्साइड होते हैं। और मेटल ऑक्साइड हमेशा पानी में जब जाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं, NaOH बनाएंगे। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। यानी अब रिएक्शन क्या हो गई कि ये मेटल ऑक्साइड जब सॉल्यूशन में जाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं हमेशा। मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे NaOH
CaOH, ये हमेशा क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और आपको ये मालूम है कि एसिड और बेस मिलके क्या बनाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनाता है। तो इसकी भी रिएक्शन जैसी ऊपर है वैसी होगी कि HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, केवल कहने का तरीका बदल गया है। अब अगर नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब जैसे कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड, फास्फोरस का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये क्या करेंगे, जब पानी में जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, बात फिर वहीं आ गई कि एसिड और बेस मिलके फिर से साल्ट बनाएंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को कहने का एक और तरीका है। इस तरीके से ये एसिड और बेस के जितनी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर जो आपको जितना भी समझाया जा सकता था इस वीडियो के माध्यम से, वो समझाया गया। आपको जो भी प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। आगे और देखेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप फिट एंड कीप हेल्दी। थैंक यू।